नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष और आप सभी लोगों का स्वागत है मालवा डायरी हिस्ट्री चैनल पे। मालेराव जी का स्वभाव कैसा था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, इस पे एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं। आज के वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं मालेराव जी के वैवाहिक जीवन के ऊपर। तो दोस्तों, माँ अहिल्या का जीवन काफ़ी तकलीफ़ों से गुजर रहा था। जैसा कि हमने पहले जाना कि उनके पति खंडेराव जी की मृत्यु काफ़ी युवा अवस्था में ही हो गई थी। तो माँ अहिल्या के जीवन में खुशियों का क्षण आता है जब उनके ससुर यानी कि सूबेदार मल्हारराव होलकर माँ अहिल्या के पास यह समाचार या उनको यह बताने आते हैं कि उनके जो मित्र है अप्पा साहेब बहाड़, उनकी एक कन्या है जिनका नाम है मैनाबाई। बहुत ही सुंदर एवं सुशील कन्या है। उन्होंने हाथ मांगा है मालेराव का और सूबेदार साहब को भी यह रिश्ता काफ़ी पसंद है। तो माँ अहिल्या सोचती है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर क्यों ना इस बात को आगे बढ़ाया जाए। तो दोस्तों, जब आपस में दोनों परिवार मिल के बैठते हैं तब माँ अहिल्या उनसे कहती है कि आपको तो पता ही है कि मालेराव जो है थोड़े शरारती स्वभाव के हैं, फिर भी आपको ये रिश्ता मंजूर है। तो उनके पिता यानी कि जो अप्पा साहेब बहाड़ है वो कहते हैं कि बचपन में कौन शरारती नहीं होता है, और एक बार शादी की जिम्मेदारी पड़ने पर अच्छे अच्छों का स्वभाव बदल जाता है। तो मालेराव के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आएगा, यह सोचकर उनका विवाह मैनाबाई जी के साथ करवा दिया जाता है। दोस्तों, क्योंकि अभी दोनों की उम्र ही काफ़ी कम थी। मालेराव जो थे वह 11 वर्ष के थे और जो मैनाबाई साहब थी उनकी उम्र भी मात्र 9-10 वर्ष कुछ ऐसी ही रही थी। तो इस कारण जो मैनाबाई रहती वह पुनः उनके मायके वापस भेज दी जाती है, और जब किशोरावस्था के बाद वह युवावस्था में प्रवेश करते हैं तब उन्हें वापस महल में बुलाया जाता है इंदौर के, और मालेराव और मैनाबाई साथ साथ रहने लगते हैं। परंतु जैसा कि अपेक्षा की गई थी कि मालेराव जी के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा, उनका जो गुस्सा है वो थोड़ा शांत होगा, परंतु ऐसा कुछ होते दिखाया नहीं किसी को भी उनके स्वभाव में कुछ सकारात्मक परिवर्तन आया हो। और दोस्तों, उनकी जो शादी भी हुई थी उसके बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि माँ अहिल्या ने जो मालेराव जी की शादी की थी वह बड़े ही साधारण तरीके से की थी। एक यानी कि इतनी मर्यादा तो रखी थी, एक राज परिवार की शादी है, परंतु जो फिजूल खर्ची जो होती है वह उन्होंने कभी नहीं करी थी। यह बात सीखने लायक है होलकर घराने की कि उन्होंने जो भी उनके महल या हवेलियाँ जो भी घर भी बनाए वह बहुत ही साधारण तरीके से बनाए। क्योंकि लोग आज ये सवाल पूछते हैं कि आप कहते हैं कि होलकरों की परंपरा इतनी महान थी, मराठों की परंपरा इतनी महान थी, उनका साम्राज्य इतना बड़ा था, परंतु हम जब उनके महल और राजवाड़े देखते हैं तो वह इतने भव्य नहीं दिखते जितने कि अन्य भारत के राजा महाराजाओं के हैं। तो मैं उनसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ कि कोई भी ऐसा राजा महाराजा मुझे बता दो जिसने माँ अहिल्या के जितने लोक कल्याण के कार्य किए हो, जितनी इमारतें एवं मंदिरें, धर्मशालाएं एवं घाटों का निर्माण कराया हो, किसी अन्य राजा ने भारत में इतना कराया हो, मैं तो नहीं जानता। तो माँ अहिल्या का जो पैसा खर्च होता था वह लोगों के कल्याण कार्य में खर्च होता था, ना कि उनके स्वयं के ऊपर। जबकि मैं आपको बता दूं कि माँ अहिल्या की जो स्वयं की संपत्ति, जिसे खासगी संपत्ति कहते हैं, जो कि उन्हें उनकी सास गौतमा बाई से हेरिटेज में मिली थी, राजकीय खजाने की बात नहीं कर रहा, उनकी पर्सनल संपत्ति भी इतनी ज़्यादा थी कि वह चाहती तो बहुत ही ऐशो आराम से रह सकती थी, परंतु उन्होंने हमेशा सादा जीवन ही जिया और हमेशा लोक कल्याण की चिंता की। तो दोस्तों, हम हमारे टॉपिक पे वापस आते हो। दोस्तों, अब परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है कि जो गौतमा बाई थी, माँ तो श्री अहिल्या देवी के साथ, उनका भी निधन हो जाता है और सूबेदार मल्हारराव होलकर जी का भी निधन हो जाता है। अब सूबेदार बनते हैं मालेराव, और तभी माँ अहिल्या के पास जो उनके एक सरदार थे जिनका नाम था सरदार वाघ, वह मालेराव जी के दूसरे विवाह का प्रस्ताव लेके उनके पास आते हैं। वो कहते हैं कि मातोश्री, मेरी पोती है जिनका नाम है पिरताबाई, इनके विवाह का प्रस्ताव मैं आपके पास लेकर आया हूँ मालेराव जी के लिए। तो माँ अहिल्या वही प्रश्न करती है कि आप क्यों विवाह करना चाहते हो, क्या आपको कुछ राजसत्ता की आशा है, इसी हमारे जो परिवार की प्रतिष्ठा है इसी कारण विवाह कर रहे हो। तो वो जवाब देते हैं कि मातोश्री, मैं इस जो लड़की है इसका दादा हूँ, इसके जो माता पिता है उन दोनों की मृत्यु हो चुकी है, अब मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं कब तक इसकी देखभाल कर पाऊंगा, मैंने जीवन भर आपकी सेवा की है, अब मैं यही चाहता हूँ कि यह मेरी पोती भी आपकी छत्र छाया में ही रहे, इसलिए मैं उसका विवाह मालेराव जी के साथ करना चाहता हूँ। तो माँ अहिल्या इस विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार करती है बड़ी नम्रता के साथ,
और मालेराव जी का दूसरा विवाह प्रीताबाई जी के साथ हो जाता है। दोस्तों फिर अपेक्षा की जाती कि मालेराव जी के जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन आएगा, परंतु होता भी बिल्कुल इसका उलट है। मालेराव जी का जो स्वभाव है बद से बदतर होते जाता है और उनके जीवन के जब अंतिम क्षण आते हैं, मालेराव जी काफ़ी युवावस्था में ही शांत हो गए थे, उनके जीवन के अंतिम क्षणों में तो उनकी मानसिक स्थिति जो थी वह काफ़ी बद से बदतर हो गई थी, जिसकी चर्चा हम अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको या तो आई बटन या फिर वीडियो खत्म होने के बाद एक एंड स्क्रीन आएगी उसके ऊपर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह की मानसिक अवस्था में मालेराव जी की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मुलाकात हो गई आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।